हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात कुमार है और मैं आपको अपने चैनल सुप्रभात 87 पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग रेनबो क्लास 7 की लेसन नंबर 4 जिसका नाम मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन है, उसका आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। और इसका मैंने हिंदी अनुवाद की जो वीडियो है वो मैंने अपलोड कर दिया है। उसे अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखा तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के रेनबो क्लास 7 की न्यू बुक पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर जो है आपको मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन का जो हिंदी अनुवाद है वो आपको मिल जाएगा। तो एक और बात मैं बता दूं कि जितने भी लेसन्स हैं मैंने उनका क्वेश्चन आंसर अपलोड कर दिया है और हिंदी अनुवाद भी अपलोड कर दिया है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा ये हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि लिस्ट द आइटम्स यू थ्रो इन द डस्टबिन एज अ गार्बेज। गार्बेज के रूप में आप उन चीज़ों का नाम बताइए, उन चीज़ों को आप लिस्ट बनाइए जो आप डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो यानी जिन चीज़ों को आप डस्टबिन में फेंक देते हैं कूड़ा समझ करके, उनका उनका जो है नाम बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आप लोग, वेजिटेबल पीस, ब्रोकन आइटम्स, उसके बाद से टर्न क्लॉथ्स, यूज्ड पेपर, पेंसिल सेविंग्स, उसके बाद से वापर्स, पैकिंग पेपर्स, ईटीसी। ये सारे के सारे वो चीज़ हैं जिनको हम लोग गार्बेज में, कूड़ादान में फेंक देते हैं। आप लोग चाहें तो अपने हिसाब से कई चीज़ों को लिख सकते हैं जो आप डेली अपने डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि हम जो है वेजिटेबल्स के छिलकों को, टूटे फूटे ब्रोकन आइटम्स यानी कोई टूटी फूटी आइटम्स होती है उनको है, उसके बाद से टॉर्न क्लॉथ्स यानी ख़राब या फिर बेकार तरह की कपड़ों को हम उस डस्टबिन में डाल देते हैं। यूज्ड पेपर, जिनका जो है यूज़ हो चुका होता है उन पेपरों को डाल देते हैं। पेंसिल सेविंग यानी पेंसिल के छिलके को जो है, मतलब ये आप लोग देख रहे हैं इरेज किया गया है, तो इसके जितने भी रेस्ट भाग बच जाते हैं वो हम लोग क्या करते हैं उसमें डाल देते हैं। तो इसी तरह का ये आंसर यहाँ पर लिखा गया है। अब चलिए इसके दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि विच आर आइटम्स जनरली थ्रोन एज अ गार्बेज दैट कैन बी रिकास्ट रिसाइकल। अब प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि विच आर आइटम्स जनरली थ्री एज अ गार्बेज। वो कौन सी सामान्यतः चीज़ें हैं जिनको गार्बेज में फेंका जाता है, कूड़ादान में फेंका जाता है, दैट कैन बी रीयूज्ड और रिसाइकल, जिनका हम लोग रीयूज कर सकते हैं और जो है उससे जो है कुछ ना कुछ चीज़ें बनाई जा सकती हैं। फ्रेंड्स, उसका जो आंसर है वो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, जैसे अनयूज्ड पेपर है, मेटल्स आइटम है, टॉयस है, बैग है, क्लॉथ्स है, ईटीसी। तो ये वो चीज़ें हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल दोबारा कर सकते हैं और इन चीज़ों से कई तरह की चीज़ें बना सकते हैं। जैसे अनयूज्ड पेपर है, जिस पेपर का हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया उससे कुछ चीज़ें बन सकती हैं। मेटल आइटम से बन सकता है, टॉय से बन सकता है, बैग से बन सकता है, क्लॉथ्स, और इसी तरह से एक्स्ट्रास, ऐसे ही और सारी चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ डज गार्बेज गेट मिक्सड विथ सॉइल एंड बिकम यूजफुल फॉर अस। क्वेश्चन ये है कि हाउ डज गार्बेज मिक्सड विथ सॉइल, कूड़ादान या कूड़े जो होते हैं वो पृथ्वी के साथ कैसे मिक्सड हो जाते हैं, मिल कैसे जाते हैं और वो हमारे लिए कैसे यूज़फुल होते हैं। तो चलिए, जो सी नंबर वाला है वो ये है कि इफ़ द गार्बेज इज़ थ्रोन इन अ पीट, यदि गार्बेज को यानी कूड़ादान को एक गड्ढे में फेंका जाए एंड द पीट इज़ कवर्ड विथ सॉइल, और पीट को जो है, मतलब गड्ढे को जो है मिट्टी से कवर्ड किया जाए, ढक दिया जाए, देन द गार्बेज मिक्सड विथ सॉइल, तब जो है जो गार्बेज है, कूड़ा कचरा जो है वो पृथ्वी के साथ मिल जाता है। एंड इट द गार्बेज सॉरी एंड इट टर्न्स
into useful manures which is used to grow rich crops for our food। तो ये क्या होता है, मिट्टी में जा कर के कुछ खाद के रूप में उभर कर के आता है, जो हमारे पौधों के लिए काफ़ी उपयोगी होता है, जिन पौधों से हमें जो है भोजन प्राप्त होता है। तो चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट हैपेंस टू द एनिमल्स व्हेन दे फ्रेंड्स थोड़ा सा गले में खराश हो गया है। तो सॉलोन पाइथेलोन बैग्स। अच्छा, ये क्वेश्चन ये है कि अगर जानवर जो है प्लास्टिक को चबा जाते हैं, खा जाते हैं, घोंट लेते हैं, तो उनसे जो है जानवर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर जानवर प्लास्टिक को खाने की कोशिश करता है या चबा जाता है तो उससे उसकी जान भी जा सकती है। तो व्हेन एनिमल्स स्लॉट प्लास्टिक बैग्स दे चॉक एंड डाई, ठीक ना। तो अगर प्लास्टिक को जो है जानवर खाने की या चबाने की कोशिश करते हैं तो उनसे उनकी मृत्यु हो सकती है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ इज़ पॉलीथीन डेंजरस फॉर अस। पॉलीथीन हम सभी लोग के लिए क्यों खतरनाक है, मतलब ऐसा क्यों माना जाता है कि पॉलीथीन हमारे लिए खतरनाक है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो ये है कि पॉलीथीन इज़ नॉट गुड फॉर इन्वायरमेंट। पॉलीथीन जो है वो पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। इट डज है, ठीक ना, DOES। इट डज नॉट मिक्सड विथ सॉयल। यह जो है मिट्टी के साथ नहीं मिलता है। जस्ट लाइक नॉर्मल गार्बेज, सामान्य सामान्य कूड़े कचड़ों की तरह यह मिट्टी में नहीं मिलता है। इट स्टे इन द सॉयल फॉर एवर। यह हमेशा के लिए पृथ्वी पर रह जाता है, मतलब पृथ्वी में हमेशा के लिए रह जाता है। क्रिएट पॉल्यूशन एवरीवेयर। और इससे जो है हर तरफ पर्यावरण जो है हर तरफ जो है ये पॉल्यूशन फैलाता है, प्रदूषण फैलाता है। तो इसलिए ये हमारे लिए काफ़ी बुरा है, अच्छा नहीं है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन चुनना है और इन सेंटेंसों को जो है कंप्लीट करना है। तो द गार्बेज शुड बी थ्रोन डस्टबिन, ये पहला है। उसके बाद से सेकंड नंबर वाला आप लोग देख सकते हैं, गार्बेज इज़ मेड ऑफ। जो गार्बेज होता है वो बना हुआ होता है तो यूज़फुल थिंग्स, बेकार चीज़ों से। वी शुड नॉट यूज़ पॉलीथीन बिकॉज इट इज़। अब देखिए हमें पॉलीथीन जो है नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक ना, इट इज़ कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं।